सर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज। वन आपके पास है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। ये हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो इधर 7 माइनस 9 और 3 5, तो कोमे से पहले वाला कोमे से पहले वाले के साथ ऐड होगा 7 प्लस 3, कोमे के बाद वाला कोमे के बाद वाले के साथ ऐड होगा 7 3 के साथ 9 5 के साथ, ये होगा 10 माइनस 4। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर कोमा हटा देंगे और इसके साथ आयोटा लग जाएगा, सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा लग जाएगा। तो जिसके साथ आयोटा लग रहा हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स, और इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट कहलाता है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, माइनस में भी इसी करने हैं। कोमे से पहले वाला कोमे से पहले वाले के साथ माइनस होगा, कोमे के बाद वाला कोमे के बाद वाले के साथ माइनस होगा, दरमियान में कोमा आएगा। ये 4 माइनस का 14 हो गया, दोनों माइनस के प्लस। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो कोमा हटा देंगे और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाती है और ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टर के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब पहले इसको हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करा सकते दो वेक्टर को जैसे कराते हैं, पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। ये कोमा हटाएंगे तो यहाँ पर 9 के साथ आयोटा आ जाएगा, इसका भी कोमा हटाएंगे तो 9 के 5 के साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये माइनस का था तो इधर माइनस आया, ये प्लस का है तो इधर प्लस आएगा। अब हम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 21, 7 5 के साथ 35 आयोटा, फिर माइनस 27 आयोटा, फिर माइनस का 45, माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आ गया 21, 35 में से 27 के 8 आ गया 45, आयोटा का स्क्वायर ये बराबर होता है माइनस मान के। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर, माइनस मान के, इसकी जगह माइनस वन पुट कर देंगे। 21 प्लस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 45, ये आ गया 21 और ये 45 कितने हो गए, 66 प्लस 8 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो कोमा हटा देंगे, जरूरी नहीं है चेंज करना। इसके बाद है डिवीजन। तो डिवाइड भी हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करोगे, मतलब यहाँ से कोमा हटाकर इधर आयोटा लगा दिया, फिर डिवाइड, इधर से कोमा हटाकर यहाँ पर आयोटा लगा देंगे, कोमा हटा के यहाँ पे आयोटा लगा देंगे। इसके बाद ये दोनों डिवीजन में है तो इस तरह इसको डिवाइड में लिख देंगे। अब इस नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 5 आयोटा। प्लस हो तो माइनस कॉन्जुगेट होता है और माइनस हो तो प्लस कॉन्जुगेट होता है। 7 माइनस 9 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 आयोटा, डिवाइड बाय 3 माइनस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई भी इसी से कराना है और डिवाइड भी इसी से कराना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इधर प्लस प्लस लिखता। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, फिर 35, 7 5 आयोटा, 9 3 27, माइनस माइनस प्लस 9 5 45 आयोटा, डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला पड़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा।
तो ये a है, ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ गया 21 और इन दोनों को आप माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 62 आयोटा प्लस 45। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर था, आयोटा का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1 होगा। इसके बाद आ गया 21 माइनस 62 आयोटा माइनस 45 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 25। अब ये और ये दोनों माइनस होंगे। जब ये दोनों माइनस हो गए तो आपके पास बचा 24 माइनस का बड़े का साइन आएगा 62 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। इसके बाद इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 34 इसके नीचे भी आ जाएगा और 34 इसके नीचे भी आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 12 2 दा और 2 17 दा 31/17 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो देयर मॉडुलस। इनके कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है और मॉडुलस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम देते हैं z का। ये z ही डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो 5, -2। अब इसको पहले कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, मतलब कोमा हटाकर यहाँ पे आयोटा लगा देंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज होगा। पहले वेक्टर फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। इसके बाद आपने इसको पहले कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए हम z के ऊपर बार लगाते हैं, z के ऊपर बार लगाएंगे और आयोटे वाले का साइन चेंज कर देंगे। आयोटा वाले के साथ जो साइन होगा वो हम क्या करेंगे, इसका चेंज कर देंगे, तो ये कॉन्जुगेट आ गया। इसके बाद आपने फाइंड करना है मॉडुलस। अब मॉडुलस के लिए पहले z की वैल्यू लिखेंगे 5 - 2 आयोटा। इसके बाद ये मॉडुलस का निशान होता है, एब्सोल्यूट भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है √x² प्लस y²। x है आपका रियल पार्ट, ये 5 इसका स्क्वायर, और y है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर आयोटा नहीं लिखते बल्कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ लिखते हैं, आयोटा नहीं लिखना। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 2 का 4, ये बन जाएगा 29 ये आ गया z का मॉडुलस। जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें ये z बना के दिया हुआ है, सही है, तो उसमें z बनाना था, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। जहां पर भी सोल्व का लफ्ज हो वहां पर आपने वेरिएबल की वैल्यू निकालती होती है। इसमें वेरिएबल क्या है, x और y है, तो आपने इसमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए अब ये दोनों वेक्टर फॉर्म में, पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करोगे। यहाँ पर प्लस लगाया, इसके साथ आयोटा, और इधर भी यहाँ पे प्लस लगाया, इसके साथ आयोटा। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। x पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, फिर प्लस 3x आयोटा, फिर आगे आ गया 2y आयोटा, फिर आगे प्लस 3y आयोटा का स्क्वायर। पहले x इससे हुआ, फिर x 3y से हुआ, 3 आयोटा से हुआ, फिर y 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर y 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा, इक्वल टू -4, 7। अब ये बन जाएगा 2y, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 3x + 2y, और ये आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होगा। ये बन जाएगा 2x प्लस आयोटा 3x + 2y माइनस का 3y इक्वल टू -4, 7। अब ये
और ये रियल पार्ट है, इनको अलग लिखेंगे 3y, फिर आगे प्लस आयोटा 3x प्लस 2y इक्वल टू -4, 7। इसको भी आप कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दो, -4 प्लस 7 आयोटा, -4 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे कोमा हटा के आयोटा लगा दिया। अब ये आपके पास रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट, इसका ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब इसका कंपेयर कराएंगे रियल से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी, तो लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल के बराबर 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 के बराबर हो गया, ये क्वेश्चन 1 आ गए। इसके बाद इमेजिनरी के बराबर 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन 1 आ गई, क्वेश्चन 2 आ गई। जब आप इसको कंपेयर कराओगे तो आयोटा आप नहीं लिखते, ठीक है, आयोटा नहीं लिखते। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 आ गए। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन से करेंगे। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये 3 6 बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 6 बन जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 2 को 3 से एंड ऐड, उसके बाद हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 4x माइनस 2 3 6y 2 4 8। और दूसरी इक्वेशन है तो इसको 3 से कराना, 3 3 9 3 2 6 3 7 21। 6y से 6y कैंसिल, ये बन गया आपका 13x इक्वल टू 21 में से 8 गए तो ये आपके पास बन जाएगा 13। इसके बाद 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, 1 आ गई। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, x की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे। ये आ गया 2 माइनस 3y इक्वल टू -4। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 6 और इधर क्या माइनस 3y, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 6। 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट हम ऐसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1 और फिर y की वैल्यू लिखेंगे 2 और इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सॉल्यूशन सेट के लिए, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में। s डॉट s का मतलब सॉल्यूशन सेट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है x प्लस 2y आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू x आयोटा। पहले इसका फार्मूला खोलेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेगा, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये यहाँ पर ये फार्मूला खोलेगा। अब ये a है, a की जगह x आएगा, इसका स्क्वायर 2a की जगह x, b की जगह 2y आयोटा, फिर आगे प्लस 2y आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये x आयोटा। तो ये होगा a का स्क्वायर 2ab प्लस b का
स्क्वायर, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 2 टू द 4 एक्स वाई आयोटा, और ये 4 वाई आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया एक्स का स्क्वायर 4 एक्स वाई आयोटा प्लस 4 वाई का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर 4 एक्स वाई आयोटा माइनस का 4 वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर 4 एक्स वाई आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रियल और रियल एक साथ लिख दिया और इमेजिनरी अलग लिख दिया। अब इसमें देखें कि यहाँ पर तो रियल पार्ट भी है, ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट भी है, लेकिन इस साइड पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, लेकिन रियल पार्ट नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें 0 ऐड कर देंगे, तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 और 4 एक्स वाई बराबर होगा एक्स के। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आयोटा कंपेयरिंग में नहीं लिखते। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे हम, एक्स को इधर ले आके माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, इधर ले आके डिवाइड नहीं करना, एक्स खत्म नहीं करते, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन आया 4y बच गया, यहाँ से एक्स कॉमन आया 1 बच गया इक्वल टू 0। ये हो गया x इज इक्वल टू 0, 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो तो हम इसको भी 0 के बराबर और उसको भी 0 के बराबर लिख सकते हैं। ये x की वैल्यू एक आ गई और ये आ गया 4y इक्वल टू 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो ये आ गई x और y की। अब ये दोनों x और y की वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे और दो वैल्यूज और निकालेंगे। इधर हम लिखेंगे पुट x is equal to 0 in equation 1 and y is equal to 1 over 4। पहले x is equal to 0 पुट करेंगे फिर 1, इसके दो पोर्शन बना लेंगे, उसके बाद उससे नीचे काम करना है, पहले ये काम करना है उसके बाद ये। पहले x की जगह पुट करेंगे 0 माइनस का 4y का स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 तो ये खत्म हो गया। ये 4y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के साथ डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 0 का रूट 0 ही होता है, तो ये y की वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 आई, एक पेयर किया गया। इसके बाद आपने y की वैल्यू 1/4 पुट करनी है, इसी क्वेश्चन की जगह 1/4 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। x स्क्वायर 4 1 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0, x स्क्वायर 4 1 द 4 1 और 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो गया, इसका रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लिखते हैं, तो 1/4 का रूट होगा प्लस माइनस 1/2 और ये x, तो ये वैल्यू ये आ गई। 1/4 का रूट क्या होगा प्लस माइनस 1/2। इधर हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, 0 के साथ कोई प्लस माइनस नहीं लगता। अब इसका जो पेयर बनेगा, पहले x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2 फिर कोमा और फिर जो y की वैल्यू आपने पुट की थी 1/4, तो एक पेयर ये आया और एक पेयर ये आया। अब इनका इकट्ठा सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट इनका बनाना है, ये दोनों पेयर हम इसके अंदर लिखेंगे, एक 0 पुट की तो 0 आई और प्लस माइनस 1/2 पे 1/4, ये दो पेयर आपके पास, ये सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट की तरह ही जो भी मैंने किया बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो ये आपका होमवर्क है। इसके बाद पार्ट 4 है, इसमें आप कोमा हटाएंगे प्लस 3y आयोटा आ जाएगा इक्वल टू 2 प्लस और ये 0 का आयोटा आ गया। इसके बाद कंपेयर कर देंगे रियल पार्ट से रियल पार्ट, माइनस x बराबर हो जाएगा 2 के
और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट 3y बराबर होगा 0 के। तो आयोटा कंपेरिजन नहीं लिखते, माइनस उधर चला जाएगा, x इक्वल टू -2 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू 0। इसके बाद आप सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0 लिख देंगे। ये पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर फॉर्म में पहले इसको लेट करेंगे z के बराबर और इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देंगे। यहाँ पर आएगा +8 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका पहले आपने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में ऐड का इनवर्स होता है माइनस और माइनस का इनवर्स ऐड। इन दोनों को हम साइन चेंज कर देंगे, 3 का साइन चेंज किया प्लस का हो गया, इसका साइन चेंज किया माइनस का हो गया, तो ये आपके पास आ गया एडिटिव इनवर्स। इसके बाद आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप इसकी वैल्यू को उल्टा लिख देंगे, 1/z और यह आ जाएगा 1/, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 आएगा। तो ये आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन आंसर में नीचे आयोटा नहीं लिखते, इसलिए इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -3 + 8 आयोटा। अब प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 1/-3 + 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 + 8 आयोटा। मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, -3 - 8 आयोटा और नीचे फार्मूला बन जाएगा। ये माइनस का ही होगा, दोनों माइनस के आएंगे, इधर प्लस हो तो दरम्यान में, तो इधर माइनस का, बाकी साइन तो नहीं छोड़ना। नीचे फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर फिर -b का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिवीजन में आप बताया था, ये एक बार प्लस एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, -3 - 8 आयोटा डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 64 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा -3 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 64, -3 - 8 आयोटा 9 - 64 आपके पास हो गया 73। अब ये आएगा -3/73 और फिर -8 आयोटा अपॉन 73, इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो ये अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है आंसर को, ज़रूरी तो नहीं है, अगर सवाल के अंदर गिवन है तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, -8/3 यहाँ से आयोटा गायब कर दोगे, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद है पार्ट 3 0,0। अब इसका 0 के साथ ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है, तो इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स तो यही होगा, और लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिख दोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एडिंग डाल के, उसके बाद नीचे लिख दोगे डज नॉट एग्जिस्ट, और एडिटिव इनवर्स ये है 5 है। इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, z1 और z2 की वैल्यू आपको गिवन है, इसके अंदर पुट कर देंगे। ये लाइन जो है ये मोड है, ये आपके पास मोड की लाइन है, ये 15 नहीं है। z1 की जगह लिखेंगे 1 + आयोटा -4, z2 की जगह लिखेंगे 3 - 2 आयोटा, 5 1 5 5 आयोटा -12 - प्लस 4 2 8 आयोटा। ये बन जाएगा 5 - 12 - 7 और 5 4 8, ये आपके पास बन गया 13 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ये फाइंड करना है, उसके लिए अब ये फार्मूला लगाना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x आपके पास ये 7 है, ये रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है ये y है। आयोटा नहीं लिखना होता, ये आपके पास इसका मोड आ जाएगा, ये जगह 49 प्लस का 169। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9 और 18 10
11 और 200, ये आपके पास आंसर आ। पार्ट 2 है z1 बार इसका स्क्वायर। पहले आप z1 की वैल्यू लिखोगे 1 प्लस आयोटा और फिर इसका स्क्वायर। अब इसके ऊपर बार है, इस बार का मतलब है ये इसका कॉन्जुगेट लेना है, माइनस बार हट जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर, ये a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 से 1 कैंसल, माइनस का 2 आयोटा, ये आपके पास आंसर। पार्ट 3 है z1 डिवाइड बाई z2। z1 की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब नीचे से आयोटा को खत्म करना होता है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, इधर माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। अब ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से 3, 2 1 2 3 आयोटा, आयोटा 3 से, फिर आयोटा इस 2 आयोटा से, तो 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो। और नीचे फार्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तो एक बार माइनस एक बार प्लस में लिख सकते हैं, तो इसको हमने बंद कर दिया। ये बन जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 3 प्लस 5 आयोटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस 2 1 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 13। अब इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 1 ओवर 13 दोनों के नीचे आ जाएगा और 5 आयोटा अपॉन 13, ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है फैक्टराइज इन द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, फार्मूले की मदद से। ये हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर। अब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तब फार्मूला लगता है, यहाँ पे तो फार्मूला नहीं लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे आयोटा लगा देंगे, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर होगा वो -1, तो माइनस माइनस प्लस दोबारा ये बन सकता है। तो अब ये दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो आपके पास ये फार्मूला लग जाएगा, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 2a प्लस 3b आयोटा और 2a माइनस 3b आयोटा, एक बार प्लस एक बार माइनस। पार्ट 2 है 3m का स्क्वायर प्लस 8t का स्क्वायर। तो इसको तो हम बना लेंगे 3m का होल स्क्वायर। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और m का स्क्वायर दोबारा ये बन जाएगा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस आना है क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए दरम्यान में माइनस होना चाहिए। और पहले हम कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे तो 8 का रूट क्या होगा, तो वो निकलेगा √2, 2 √2, ये कैलकुलेटर से निकल आएगा। तो यहाँ पर इसका ये रूट लिखेंगे 2 √2t का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो अब आपका फार्मूला लग जाएगा एक मर्तबा प्लस और एक मर्तबा माइनस, ये फैक्टराइज होगा। यहाँ पर आपने क्योंकि इधर माइनस लगाया था तो इधर यहाँ पर आयोटा भी लिखना है, यहाँ पे आयोटा भी लिखेंगे, तो इसलिए इसके साथ आयोटा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है वेरीफाई दैट। अब इन दोनों को आपने प्रूफ करना है, तो इनकी पहले ब्रैकेट खोल देंगे, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा √2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा 1 आयोटा,
इसका हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको अभी फिलहाल सॉल्व नहीं कर ले, वो आंसर आएगा। यह आ जाएगा √2 माइनस आयोटा प्लस √2 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है माइनस आयोटा, ये हो गया √2, ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब इससे ये कैंसिल होगा, माइनस का 2 आयोटा ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब 4 का कोई फार्मूला तो नहीं होता, तो इसलिए हम इसको दो में तोड़ देंगे, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, दो फैक्टर में तोड़ दिया। अब इसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a का स्क्वायर माइनस 2a b, ये a और ये b है, a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका भी फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और ये 1 माइनस 2 आयोटा, और ये भी आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 2 आयोटा बचेगा, इसमें भी 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 2 आयोटा बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा का स्क्वायर -1 और ये -4, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट है आयोटा का क्यूब इक्वल टू माइनस का आयोटा, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आयोटा का क्यूब, आयोटा का स्क्वायर अलग लिख लेंगे, डॉट आयोटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा वन आयोटा माइनस आयोटा, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। इसके बाद ये सॉल्व करना है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आयोटी की पावर 4, तो आयोटा का इसको तोड़ देंगे 2 में, 2 की पावर 2, 2 टू द 4, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इवन पावर हो तो माइनस को खत्म कर देती है, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। कुछ पार्ट 4 है, इसको आपने इसके बराबर प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 5। अब एक तरीका ये है कि इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम ले लिया जाए, दूसरा तरीका ये है कि पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के इसको खत्म करें। तो पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा, और ये 2/5 एज इट इज आ जाएगा। तो इसके कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, अब ये 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 4 आयोटा, 4 1 4, 2 3 6, 2 4 8 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेते हैं, फिर आगे प्लस 2/5 हो गया, 3 प्लस ये 10 आयोटा हो गया, ये आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1, ये होगा 3 प्लस 10 आयोटा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, 3 माइनस 8 -5 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, -1 बचा, यहाँ पे कुछ ना बचे तो 1, 2 5 10 और 25, फिर 25 5 1 5 5 5 25, योगा -1/2 आयोटा डिवाइड बाय 5। अब जिसके साथ इसके साथ ही आ रहा था प्लस 2/5
2/5 जाएगा, 2/5 और इसके साथ भी 2/5। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस 2/5। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5, डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं। 2 - 1 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 हो गया। अब हमें नीचे 5 के साथ आयोटा चाहिए, क्वेश्चन आंसर में राइट साइड पे आयोटा चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा कर देंगे। 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई भी आयोटा से डिवाइड बाय भी आयोटा से, आयोटा 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर और ये 5 आयोटा बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, और ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।